दशरथ को कौन नहीं जानता। वे अयोध्या के महान चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके पुत्र श्री राम ने राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस महान राजा के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वे एक श्राप के कारण सत्री बन गए थे। ये कथा रहस्यमयी, चमत्कारिक और आध्यात्मिक रहस्यों से भरी हुई है। इस कथा के पीछे एक अद्भुत घटना छिपी है, जिसे जानने के बाद कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। यह सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेशों को प्रकट करने वाली कथा है। तो चलिए इस रोचक और रहस्यपूर्ण कथा को विस्तार से समझते हैं। राजा दशरथ का प्रारंभिक जीवन और उनकी महानता। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी सम्राट थे। वे अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में अयोध्या सुख, समृद्धि और शांति का केंद्र थी। राजा दशरथ को देवताओं से भी वरदान प्राप्त था कि वे युद्ध में अद्वितीय रहेंगे। वे 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के पति थे, लेकिन पुत्र न होने के कारण वे दुखी रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते थे। एक बार राजा दशरथ अपने घोड़ों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वे अत्यंत कुशल धनुर्धर थे और शब्दवेदी बाण चलाने में निपुण थे। इसका अर्थ यह था कि वे केवल ध्वनि सुनकर ही निशाना साध सकते थे। इसी दौरान उन्होंने जंगल में एक अजीब घटना देखी। एक स्थान पर अद्भुत आभा बिखर रही थी और वहां एक दिव्य मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा दशरथ ने प्रणाम कर पूछा, मुनिवर, यह कौन सा स्थान है? यहां से इतनी अद्भुत ऊर्जा क्यों निकल रही है? मुनि ने उत्तर दिया, यह स्थान महर्षि शुक्राचार्य का आश्रम है। यहाँ अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके नियम अत्यंत कठोर है। राजा दशरथ इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके भाग्य में कुछ अनहोनी लिखी जा चुकी थी। राजा दशरथ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस आश्रम में कुछ ऐसे नियम थे जिन्हें भंग करने से भयंकर परिणाम हो सकते थे। शुक्राचार्य ध्यानमग्न थे और उसी समय राजा दशरथ ने गलती से उनके ध्यान को भंग कर दिया। जब महर्षि की समाधि टूटी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, हे दशरथ, तुमने मेरे ध्यान को भंग कर दिया है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि यह स्थान पवित्र और रहस्यमयी है? इस गलती के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम स्त्री बन जाओगे। राजा दशरथ चकित रह गए। वे हाथ जोड़कर महर्षि से क्षमा मांगने लगे। गुरुदेव, मैं अज्ञानवश इस स्थान पर आ गया, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अपने जीवन में कभी भी किसी का अनादर नहीं करता। शुक्राचार्य को राजा दशरथ की विनम्रता पर दया आ गई, लेकिन वे श्राप को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, हे दशरथ, मेरा श्राप टल नहीं सकता, लेकिन यह केवल एक निश्चित समय तक रहेगा। जब तुम्हारे जीवन में एक विशेष घटना घटित होगी, तब तुम पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे। शुक्राचार्य के श्राप के कारण राजा दशरथ रातों रात एक स्त्री में परिवर्तित हो गए। वे अपने महल में लौटने के बजाय एक गुप्त स्थान पर चले गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें इस रूप में देखे। वे अयोध्या छोड़कर एक आश्रम में रहने लगे। उन्होंने अपने सत्री रूप में तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने नारीत्व को समझने का प्रयास किया और समाज में स्त्रियों की पीड़ा को महसूस किया। इस दौरान उन्होंने नारी जीवन के अनेक पहलुओं को समझा। उन्हें यह जान हुआ कि एक स्त्री को समाज में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ वर्षों बाद जब अयोध्या में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ, तो राजा दशरथ को एक अवसर मिला जिसे वे अपने मूल रूप में वापस आ सकते थे। उन्हें यह वरदान मिला था कि यदि वे किसी महान यज्ञ में भाग लेंगे तो श्राप समाप्त हो जाएगा। वे वशिष्ठ मुनि के यज्ञ में पहुंचे और उन्होंने वहां विशेष अनुष्ठान किया। जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, वे पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आए। इस घटना के बाद राजा दशरथ पहले से अधिक दयालु, न्यायप्रिय और स्त्रियों के प्रति सम्मानपूर्ण हो गए। उन्होंने ये घोषणा की कि अयोध्या में स्त्रियों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे और उनके सम्मान की रक्षा की जाएगी। अहंकार न करें। राजा दशरथ ने अज्ञानवश महर्षि का ध्यान भंग कर दिया, जिससे उन्हें श्राप मिला। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को नियंत्रित रखना चाहिए। नारी का सम्मान करें। राजा दशरथ ने स्वयं नारी रूप में जीवन व्यतीत किया और स्त्रियों की पीड़ा को समझा।
यह हमें सिखाता है कि हमें क्षत्रियों का सम्मान करना चाहिए। धैर्य और तपस्या से हर समस्या का हल होता है। राजा दशरथ ने कठिन समय में धैर्य बनाए रखा और तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई। और अनुष्ठान का महत्व। भारतीय संस्कृति में यज्ञ और अनुष्ठान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह कथा बताती है कि धार्मिक अनुष्ठान जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। राजा दशरथ की कथा का महत्व। राजा दशरथ के क्षत्रिय बनने की यह कथा केवल एक श्राप की कहानी नहीं, बल्कि यह हमें जीवन के कई गहरे सत्य सिखाती है। यह बताती है कि शक्ति, प्रतिष्ठा और पराक्रम के बावजूद किसी को भी अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हमें नारी जाति का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।